जय माता जी। राम राम सीताराम। ये हमारा डॉग है, उसका नाम है डॉन, ब्राज़ीलियन मास्टिक। विद 8 महीना के आसपास का हुआ है। ये घर के लिए बहुत ईमानदार कुत्ता होता है और गायों के साथ भी घूमता है। ये ब्राज़ील में गिर गाय, काकरेज गाय है, वहाँ उसके साथ उसको रक्षण के लिए रखते हैं। वहाँ लेपर्ड और ये भूंड हमारे इधर आता है, सुअर बोलते हैं, वो बहुत आता है क्योंकि ब्राज़ील में ज़्यादातर बरसाती होती है पूरी साल। तो वहाँ पहाड़ी एरिया है, उसमें गाय घूमती है तो उसके साथ 2-3 कुत्ता भी छोड़ देते हैं। तो ये गाय को कभी कुछ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो गाय को नुकसान करने वाला आएगा उसको ये सीधा फाड़ देता है, ये काट के ही रख देता है। इतनी ताकत आती है, शेर के सामने भी ये लड़ाई कर सकता है। ये बहुत ईमानदार कुत्ता आता है, लेकिन डेंजर भी बहुत आता है। ये तो हमारा तो कम है, इतना डेंजर नहीं है। उसके साथ एक कुत्ती लाया है, वो बहुत डेंजर है, मादा है। ये किसी को भी छोड़ती नहीं है, काट लेती है, इतनी डेंजर है। ये पोपट भाई के घर पे रखी है। हमारे तो यहाँ बहुत लोग गिर गाय, काकरेज, घोड़ा सब देखने के लिए लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। बहुत लोग, ज़्यादा तो बाहर से ही आते हैं, राजस्थान, MP, UP, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से। तो इसीलिए उसको बहुत डेंजर होता है, तो उसको नहीं हम रख सकते। किसी को काट लेता है तो ये परेशानी हो जाती है। ये इसका बिस्किट है, नाम तो नहीं जानते। ये 20 kg के पैकिंग में आता है और इसका रेट 4,500 का भी आता है, 9,500 का भी आता है, 6,500 का भी आता है। ऐसा इसका रेट है। और 20 किलो है। हमें हमेशा उसको सुबह सुबह आधा किलो देते हैं। इसमें देखो, ये कुत्ता की तस्वीर भी लगी हुई है। तो ये हम मंगवाया है, तो ये सूरत से आया है कि यही, वो तो हमेशा वही खिलाते थे, लेकिन हम तो ये नहीं खिलाते। एक सुबह एक टाइम ही देते हैं उसको। सुबह गिर गाय की ताज़ा सांस देते हैं और 1 लीटर दूध देते हैं सुबह। और ये बिस्किट 500 ग्राम। और उसके बाद 11-12 बजे 2-3 रोटी देते हैं और दोपहर पे बाजरे का रोटला ही देते हैं और सांस देते हैं। शाम को ये कुत्ता को दूध और सांस देते हैं साथ में। और शाम को बाजरे की रोटी और उसमें हमारी मूँगफली का ऑर्गेनिक तेल और गुड़ डालते हैं, वही सुरमा बना के खिलाते हैं उसको। क्योंकि ज़्यादा जितना सादा खाएगा वो बीमार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये तो हमेशा वहाँ बिस्किट खिलाते हैं। 1 महीना में एक कुत्ते को 20,000 का। मैं बोला ये तो हमारे को पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो सादा खुराक आएगा ना, ऐसा कोई नहीं आएगा। ये बनाते हैं कोई कंपनी वाला, लेकिन ये गिर गाय की छाछ, दूध और तेल, मक्खन जैसा थोड़ा आता है, कभी नहीं आएगा। ये तो पैसा कमाने के लिए ही बनाते हैं। तो पैसा वाला होगा, उसको तो तैयार माल चाहिए, तो वही करेगा, वही खिलाएगा। क्योंकि कुत्ता खाता बहुत है, लेकिन ये हम जो उसको दूध देते हैं तब ये बिस्किट भी छोड़ देते हैं, क्योंकि गिर गाय का दूध इतना पसंद आता है उसको। इसमें भर लेते हैं। सुबह एक टाइम ही देते हैं, पहले 2 टाइम देते थे। ये हमारा ऑर्गेनिक भिंडा, ये भिंडी बोलते हैं। ये ऋतु के हिसाब से आप सब्ज़ी बनाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगी। ये सब्ज़ी आप हमेशा बना के खाएगा ना तो भी बढ़िया रहती है, क्योंकि अभी भिंडी की ऋतु है। अभी इसमें टमाटर लगाया हुआ है। पहले ब्लॉक में मैं बताया था आपको, छोटे छोटे था तब, तो घास था तो नहीं दिखाई देती। अभी ये कंप्लीट हो गया, लग गया। क्योंकि ये जब ठंडी आएगी ना, तब ये टमाटर की सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। और ये दूसरा, ये रिंगण है, ये रिंगण का भी बहुत बनती है। अभी देखो, ये रिंगण
तो गोमूत्र, गोड़, दूध, छाछ सब साट के इसको रखा है। लेकिन अभी ये तंदुरुस्त नहीं है। उसकी सब्ज़ी जब ठंडी होगी तब होगी बढ़िया। ये हमारी मूँगफली है, बहुत बढ़िया क्रॉस हो गई है। लेकिन बरसात की बहुत ज़रूरत है। अभी तो बरसात नहीं हुई। सुबह सुबह थोड़ा हुआ था बूंद ऐसा, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन ये खास करके सुनिए, जब ये आप बोल रहे हैं कोई कोई लोग उसको प्रॉब्लम हो रहा है, भाजपा वाला होगा, कांग्रेस वाला, कि राम भाई इसको ऐसा मत बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? ये अभी देखो, ये जब छोटे छोटे लोग हैं ना, उसको ही मार रहा है। ये फाइनेंस है तो ये पहले ऐसा कायदा था फाइनेंस में, जब कांग्रेस थी तब, कि भाई जो आपने ट्रक खरीदा, बाइक, मोटर कार, रिक्शा, जो भी छोटा मोटा खरीदा है, वो जो आप हफ्ता नहीं भरेंगे फाइनेंस से, तो वो वापस वाहन उठा जाएगा। कहाँ आप उसको दे दीजिए। तो ऐसा ही था, वो दे दिया तो ये पूरा ख़त्म हो गया कि भाई ये तुम्हारा, हमने लिया था ये 10 लाख में ट्रक, ये ट्रक का हम हफ्ता नहीं भर सका, तो ये वापस ले जाते थे। उसके बाद उसका कुछ नहीं होता। अभी ये भाजपा ने कायदा काटा है, निकाला है, गरीब के लिए ठोक दिया है। क्योंकि जो विजय माल्या है, एक नीरव मोदी, वो करोड़ों का अजबू लेके विदेश में चला गया। वो 15-15, 20-20 साल की लड़कियों के साथ घूमता है, फिरता है वहाँ। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये भाजपा वाला कुछ नहीं कर सकता उसका। तो इसलिए ये छोटे छोटे लोग का कायदा ऐसा ठोक दिया है। तो ये अब आपने 10 साल पहले ट्रक वाला को वापस दे दिया है, ट्रक फाइनेंस में जमा करवा दिया, तो भी आपके पास मुकदमा ठोक दिया है कि ये भाई इतना पैसा घाटा में है। तो आपका 1 लाख 10 साल पहले होता तो अभी 15 लाख कर दिया कि 15 लाख भरो। आप वहाँ कोर्ट में नहीं जाएंगे तो पुलिस घर पे आती है और बोलेगी ये पकड़ के ले जाएंगे। जो आप वहाँ तारीख पे जाएगा तो वहाँ तारीख पे तारीख होती है। जो आदमी के पास पैसा नहीं होता तभी इसने ट्रक, बाइक, 4 व्हील, रिक्शा, कोई भी छोटा मोटा कारोबार है वो फाइनेंस तभी करवाता है। जो उसके पास कैश होता है भरने के लिए, तो कहाँ से ये भरेगा? जब ट्रक उसके पास थी तब भी वो हफ्ता नहीं भर सका, तो अब कहाँ से भरेगा? तो बोलता है आप कैसे भी करो, कोई भी करो, आप हफ्ता भरो, न आप जेल में जाओ। ये कायदा भाजपा ने निकाला है। ये हर छोटे मोटे कारोबार के लिए है। हर ट्रक वाला और रिक्शा, बाइक, मोटर कार वाला सब ये सुनिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये बड़े बड़े लोग को तो यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, ये पैसा लुटवा के अपने देश का। जैसा ये अभी अफगानिस्तान में हुआ ना, उसका ही बड़ा प्रधान वहाँ से पैसा लेके भाग गया दूसरे देश में। ऐसा ही अपने को कंगाल बना के ये सब भाग जाएगा। अपने ही बुरा हाल, माँ बहन बेटियों का बुरा हाल करके ये सब छोड़ेगा। गरीब को मार के पूरा सबको कंगाल बनाएंगे। इसमें कोई भाजपा का ही समसा होगा तो मेरे को लिख के बताता है कि आप माप में बोलिए। एक बार मेरे को फ़ोन करके थोड़ा बात कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये क्या हाल से गरीब और किसान और मालधारी का। और यही उसका कायदा है। यही कायदा ठोक दिया है कि आपने 10 साल पहले अपनी बाइक जमा करवा दी है, आपके पास पैसा नहीं था हफ्ता भरने के लिए, तो भी केस ठोक देता है और आपको कोर्ट में तारीख पे तारीख जाना पड़ता है। और बोलते हैं, वहाँ जाते हैं जज के, ये पैसा भरो, ये कैसे भी करो, हमने नहीं किया था। क्योंकि ये अदालत को भी खरीद लिया है सब। ये फाइनेंस वाला है, बड़े बड़े उद्योग वाला ने, कि हम आपको पैसा देंगे भाजपा को। तो ये ऐसा कायदा ठोक दिया अभी ये 3-4 साल से। बहुत लोग परेशान हैं, यानी कि बहुत लोग परेशान है। तो ये ज़रूर देखना ट्रक वाले को, तो जो उसके पास ट्रक ही नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से भरेगा? जब ट्रक थी तब भी वो हफ्ता नहीं भर सका, तो इसने जमा करवा दिया है, ट्रक वापस दे दिया। जो किसी के पास अभी घर पे खड़ी है तो बोलते हम वो नहीं लेंगे, पैसा लेंगे, तो कहाँ से लाएगा? वो ट्रक चलती नहीं है। और ट्रक थी तब भी पैसा नहीं वो हफ्ता भर सका, तो अब कहाँ से भरेगा? तो ये सही है भाजपा कायदा। क्योंकि ये जो पैसा वाला है, जो फाइनेंस करता है, वो भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। वो किसान और छोटे छोटे लोग, ट्रक वाला कोई पैसा नहीं देता उसको, कंपनी वाला सब बड़े देते हैं। तो इसलिए ये कायदा निकाला है।
तो यही आप ख्याल में रखिए और निकालिए कांग्रेस भाजपा दोनों को। थैंक यू भाई साहब। जय माताजी, राम राम, सीताराम। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 गीताजीनो 15 अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण कहे छे, हे अर्जुन, आ संसार पीपड़ा जेवो छे, तेनुं मूळ उपर ने शाखाओ नीचे छे। પાંદડા વેદ छे। संसार रूपी पीपड़ाने जे ओळखे छे ते वेदने जाणनार छे। पीपड़ानुं स्वरूप अनंत आदि ने अस्थिर छे। ये स्वरूपने कोई सपष्ट रूपे ओळखी शकतुं नथी। आ दृढ़ मूळवाळा संसार रूपी पीपड़ाने मजबूत वैराग्य रूपी शस्त्रथी कापीने ते स्थान शोधવું જોઈએ કે જ્યાં પહોંચેલા જીવ જન્મ મરણના ફેરામાંથી સદા માટે મુક્ત થઈ ચૂક્યા હોય છે। જે મનુષ્ય મોહ માન આસક્તિ દોષથી દૂર થઈ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં રસ્યો પસ્યો રહે છે, નિષ્કામ છે, સુખ દુઃખના દર્દથી મુક્ત છે, તે જ્ઞાની છે। અવયવયાન સંસ્થાનમાં જાય છે, જ્યાંથી પાછો આવતો નથી, એવું મારું સંસ્થાન છે। આ સંસ્થાનને સૂર્ય ચંદ્ર કે અગ્નિ પ્રકાશિત કરી શકતા નથી। મારો સનાતન અંશ આ જીવલોકમાં જીવ બનીને પ્રકૃતિમાં રહેલી 5 ઇન્દ્રિયો તથા છઠ્ઠા મનને પોતાના તરફ આકર્ષે છે। તેને લિંગ શરીર કહેવામાં આવે છે। જીવને સ્થૂળ શરીર મળે છે ત્યારે જેમ વાયુ પુષ્પ આદિ સુગંધ લઈને આવે છે। ભગવાન કહે કે આને ચંદ્ર સૂર્ય પણ એને પ્રકાશિત નથી કરી શકતા, અગ્નિ પણ નથી કરી શકતા। એવું સ્વરૂપ છે મારું। કેમ કે એ પણ એની આંખો પ્રમાણે છે, ચંદ્ર અને સૂર્ય પણ ભગવાનને છે। તે મન સહિત 6 ઇન્દ્રિયોને લઈને તે આવે છે। આ જીવાત્મા સાંભળી કાન આંખ જીભ નાક તથા મનનો આશ્રય લઈને વિશ્વને કામનાને ભોગવે છે। ભોગવનારા ભગવાનને કોઈ શકતા નથી, પરંતુ જ્ઞાન સરસુવાળા ભગવાનને જોઈ શકે છે। આ પ્રમાણે જ યોગીઓ પોતાના આત્માને ઓળખે છે, પણ મલિન બુદ્ધિવાળા અજ્ઞાની જોઈ જાણી શકતા નથી। જે તેજ સૂર્ય ચંદ્ર અગ્નિમાં છે તે મારા સમજો। હું પૃથ્વીમાં પ્રવેશ કરી પ્રાણી માત્રને મારા બળથી ધારણ કરું છું। ચંદ્ર થઈને ઔષધિઓનું પોષણ કરું છું। અગ્નિ થઈને પ્રાણીઓના દેહમાં જે રહું છું। પ્રાણ અપાન સાથે રહીને 4 પ્રકારના અંતરને પસાવું છું। આવી રીતે હું બધામાં રહેલો છું। મારે લીધે જે સમરણ વિશ્રમણ જ્ઞાન અજ્ઞાન થાય છે। સર્વ વેદોમાં જે જાણવા યોગ્ય વેદાંત કરતા અને વેદવેતા હું છું। આ લોકમાં સર અક્ષર એ નાશવંત અવિનાશી છે। 2 પુરુષો છે, પરંતુ આ પરમાત્મા નામનો પુરુષ તો બંનેથી જુદો છે। સર્વને ધારણ ને પોષણ કરે છે। હું સર ને અક્ષરથી પણ ઉત્તમ છું। આથી વેદમાં હું પુરુષોત્તમ નામથી પ્રસિદ્ધ છું। કોઈ પણ આ પ્રમાણે મને પુરુષોત્તમ તરીકે સમજે છે તે સર્વજ્ઞ થઈને મને ભજે છે। હે અર્જુન, મેં તને આ ખૂબ ગુપ્ત આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સમજાવ્યું। આ જાણવાથી મનુષ્ય આત્મજ્ઞાનવાળો થઈને તે પોતાનું જીવન સફળ કરે છે। ઇન્દ્રિય શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ વસે થયેલા સંવાદમાં પુરુષોત્તમ નામનો 15મો અધ્યાય સંપૂર્ણ। કારણ કે ભગવાન કહે કે ભાઈ આ બધાયનું ભરણ પોષણ હું કરા, મારું કોઈ નથી કરતા। મારું કરે એને પાછો જન્મ નથી લેવો પડતો। આ જન્મ મૃત્યુના ફેરામાંથી છૂટી જાય। 84 યોનિમાં કે ને 84 લાખ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે
તાર મનુષ્યનો જન્મ આવે. એટલે આ જન્મ ઈ કે પાછા લેવા ન પડે. કદાચ દિલથી મારી ભક્તિ કરે ને મારા કામ કરે ને તો. બાકી હો ના કરે એમ બંગલા ને વાડિયું ને મોટરું ભેરા કર્યા રાખે બધાને, આડારના ગરિયા કરે ને પછી કહે કે એવું વાં જાવું ને ભગવાન કાંઈ મેળ ના આવે. જેવા કર્યા હોય ને એવા જ ભોગવવાના આવે. ભીષ્મ દાદા ગુરુ દ્રોણ ને અશ્વસ્થમાન કર્ણ મહાન મહારથી હતા, મહાન ધર્મી હતા. એની રોગો અધર્મમાં ખાલી હા પડ્યું ને તોય નરકમાં ઠોક્યા. એમ તોય નરકમાં ઠોક્યા. કારણ કે એને રોગો કર્યું નતું અધર્મ, પણ અધર્મ એવું ભેરા ઉતા. એટલે એ કરે કે અધર્મીઓને સાથ દે, એ બધું સરખું. એટલે ભગવાનને કે ભાઈ તું અધર્મ ન કર, ને કરતા હોય તો એને ટેકો ન દે. તારાથી બંધ થાય તો ઠીક છે, ન થાય તો કાંઈ નહીં. જય માતાજી.